राम राम भक्तों। मैं बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखलाओं से एक कथा कहने जा रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। ग्रीष्म काल था। बाबा जी महाराज एकाएक नैनीताल से चल दिए। हम सभी भक्त भी उनके साथ ही लग लिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहाँ जाना है किसी को पता नहीं था। 9 बजे के करीब किच्छा स्टेशन पहुंचने पर बाबा जी गाड़ी से उतर गए। हम सब भी उनके साथ ही उतर गए। तब किच्छा की रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था और आबादी भी बहुत ही कम थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक निर्जन स्थान पर था। अंधकार उस समय जंगल का रास्ता मैं किसी तरह एक फलांग ही चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए। सभी अन्य भक्त भी उनके साथ थे। मुझे भी बैठा लिया गया ट्रक में। थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी एकदम संस्कृत होकर पास आकर पूछने लगा तो महाराज ने कह दिया हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहां थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उत्सुक स्त्री जब 4 दीवारी से झांकने लगी तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बाहर तो महाराज है। महाराज को देखते ही वह स्त्री दौड़ती हुई आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी मुंह बाएं देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, यह कहते हुए कि तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई और फिर भोग इत्यादि। तब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने की आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिल कर निसंकोच बातें कर रहा था, परिवार के सदस्य की तरह। पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ नहीं पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकों को पकड़ने के लिए बहाने वहां से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने से उन सबका कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहां से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल से आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर किए वह अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दे। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी नैनीताल आ गए। क्या अपनी स्थिति से अनभिज्ञ इस द्रौपदी ने महाराज जी को पुकारा भी था कि उसकी लाज रखने प्रभु स्वयं दौड़ पड़े। जय बाबा नीम करो।